अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज का जो हमारा बेसिकली प्रोग्राम है ये मैं अपना इखलाकी फ़र्ज समझ के एक पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं समझ रहा हूँ कि ये किया जाना चाहिए। KMC ख्वाजा मेडिकल कंपनी जो कि मायानाज डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो कि मेडिसिन को आगे पहुँचाती है कंपनी से दीगर कंपनी से लेके, ये एक बहुत बड़ा इसके हवाले से मैं स्कैंडल मिला है। और बाकायदा हमारी टीम को कुछ दिन पहले, आज से चंद रोज पहले वीडियोस और ऑडियोज और इनकी तस्वीर भी मुयसर हुई हैं जिसमें वाज़िया देखा जा रहा है कि ये कंपनी ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को चूना लगा रही है बल्कि इसके साथ साथ आम आवाम, बिलखसूस वो मरीज जो कि दिल के अर्जे में मुब्तला हैं या किसी ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं, उनको जो मेडिसिन दी जाती हैं उस हवाले से भी ये बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं। और यकीन कीजिए मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि इनकी वो गाड़ियाँ जिसमें ये मेडिसिन रख के आगे दीगर मेडिकल स्टोर्स में जाके फराहम करते हो, जो एक एसी की रेशियो फिक्स की जाती है, टेम्परेचर फिक्स किया जाता है जिसमें इसकी एफिशिएंसी जो होती है उसको फर्क ना पड़े, और वो भी ऐड नहीं किया गया, जिसकी वजह से अक्सर ऐसे भी होता है कि आपने भी बल्कि ऐसे वाकयात देखे होंगे कि दिल के अर्जे में कोई मुब्तला हो, अगर कोई ब्लड प्रेशर के अर्जे में मुब्तला हो तो उसको मेडिसिन जो होती है वो रिएक्ट कर जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इतनी बड़ी, इतनी मायानाज कंपनी ऐसा क्यों कर रही है और सरकारी इदारे क्यों नहीं अभी तक इस चीज़ को जान सके? इसी सिलसिले में मैं चाह रहा था हमारे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे ये मेडिसिन कंपनी, इतना बड़ा इनका कारोबार है और लाहौर में सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, ये ऐसा क्यों कर रही है और आम आवाम के साथ क्यों खेला जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मैं तो यकीन करें बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ, आपकी टीम को जो वीडियोस और जो ऑडियोज मुयसर हुई हैं मैं वो देख के यकीन करें एक बार चौंक उठाऊं कि मेडिसिन कंपनी ऐसा काम कर रही है, ऐसा किरदार अदा कर रही है कि आम आवाम बजाय सही होने के बल्कि ज्यादातर लोग ऊपर ही चले जाएं। सर मुझे आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मैंने सुना है कि FBR को टैक्स नहीं पे कर रही है, सर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? अब्दुल्ला, सबसे पहले ना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए नाजरीन को मैं बिठाने के लिए कि उनको ये पता लग जाए कि मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का ना मेडिकल कंपनियों का जो है सबसे बड़ा स्कैंडल है, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को कहूँगा वो ये रिकॉर्डिंग सुने, ये उन दुकानदारों की वॉइस है जो मुसलसल ख्वाजा एंड कंपनी जो है ना KMC, इसको वो बार बार इनके जो जाकर सप्लायर होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उनको बारहा दफा ये कह रहे हैं कि जी आप हमें वो जो है ना टैक्स की जो है वो टैक्स स्लिप क्यों नहीं दे रहे, जी यानी टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो हमें क्यों नहीं इशू कर रहे, क्यों नहीं हमें आप दे रहे। वो टैक्स जो है ना इसलिए नहीं दे रहे चूंकि वो डेट का इंतजार करते हैं। आपको पता है टैक्स जमा करवाने की एक डेट होती है, जब वो मुद्दत गुजर जाती है ना तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये टैक्स की जो है ना एक इनवाइस बनाकर भेज देते हैं, एक सर्टिफिकेट बनाकर भेज देते हैं जो पीछे से जो है ना अंदराज ही नहीं होता, वो सीरियल नंबर के हिसाब से नहीं होता। वो कैसे होता है, वो बस फरलू साहब एक होता है, ये स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, नाज़रीन खुद देख लें कि ये FBR ने जारी नहीं किया हुआ, या खुद से वो 2 नंबर तरीके से बना के जो है ना मेडिकल स्टोर वालों को चुप करवाने के लिए, ताकि वो जो है ना खामोशी साध लें, बस उनको मुंह बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नाजरीन जो है ना उनको ये पता लग जाए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो है ना अरबों खरबों का जो स्कैंडल है मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने, ये उन दुकानदारों की जो मुसलसल कंपनी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमें टैक्स सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा। आप ये रिकॉर्डिंग सुने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा बात कर रहा हूँ, तो आपको तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है, मैंने आपको टैक्स रिटर्न का कहा है, अभी तक वो नहीं आई मेरी। काइंडली वो भिजवा दें ताकि मैं आगे अपने बॉस को भेजूँ। वो डेली 2-3 दिन बाद हमें कॉल करके हमारी क्लास ले रहे होते हैं कि भैया अभी तक आपकी टैक्स रिटर्न क्यों नहीं आ रही। सारी हर कंपनी ने दे चुकी है, सिर्फ एक लास्ट आपकी कंपनी रहेगी जिसने अभी तक मुझे टैक्स रिटर्न नहीं भेजा। काइंडली आप टैक्स रिटर्न तो मुझे भेज दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मिस्टर बोल रहा मैं। प्रॉब्लम है आ रही है कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਕਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ CPR ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਵੀ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ CPR ਫਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। अगर तुम टैक्स नहीं पे कर रहे तुम कासर है जमा कराने तो जिन्ना असीं तुहानूं 3 साल पूरा टैक्स पे किया हुआ सानूं पूरी वो साडी पेमेंट वापस की जाए। अगर तुसीं साडी पेमेंट पे की है तो सानूं वो प्रॉपर पूरी CPR फाइल सानूं दी जाए, क्योंकि 30 तुहाडी तरीक आखिरी ही टैक्स जमा कराने की। जिस तरह 30 तरीक लगनी है तुसीं सानूं 1% टैक्स 2.5% टैक्स ला के सानूं भेजी जाना हमें, या 2.5% का झटका तुसीं सवो। अगर नहीं सहना तो सानू 30 तरीक तो पहले सानू साडी CPR फाइल दी जाए ताकि FBR जाके जमा करा सकिए। बहुत शुक्रिया तुहाडा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई पिछले
1.5-2 माह से आपके पीछे लगा हूँ, मुझे वो एडवांस टैक्स की यार डिटेल दे दो, आपकी मेहरबानी। सब कंपनी से आ गए, सिर्फ आपका रह गया, तो काइंडली इसको यार जी एक आध दिन में लाजमी करवाएं उसको। हमने भी जाना आगे ज़रा फॉरवर्ड करना है, बॉस ने सारा टैली करना है, आपकी मेहरबानी ज़रा करवाओ 1-2 दिन के अंदर। भाईजान इसका कुछ करना है कि नहीं करना, मैं फिर अपने पैसे में लगता मैं हिसाब करके मैं आप ही पैसे काट लूँगा, फिर मैं आप ही सबमिट करा दूँगा। की हाल चाल ने ठीक है। टेस्ट सर्टिफिकेट दे दो यार, कितनी दफ़ा तुहानू कह चुके हैं दे दिओ, नहीं तो एक दफ़ा तो डिस्प्लाई आएगी इनवाइस चो सानू पैसे मजबूर सानू पैसे कटने पैने क्योंकि असीं जमा कराने हैं। ठीक है, 2-3 दिन का साडे कोल टाइम है, बस असीं फिर जमा कराने ही गए वो IPR साडे पिछे पै ने। ठीक है, लास्ट वार्निंग है, देख लो की करना तुसीं हुण। फिर सानू टेस्ट सर्टिफिकेट आ रहा ते सानू ना इत्थे पहुंचाओ फटाफट, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल ठीक ठाक हो सर जी? ये मसला है कि तुसी अपना टैक्स रिटर्न जिसम दे ही नहीं रहा है, सारा टैक्स कट के तो वसी रहे हो, फिर बाद कोई असी ज्यादती की थी या फिर की थी, तो फिर ज्यादती करोगे, हर किसी ने देता है, सिर्फ ख्वाजा वाला तुसी नहीं दे रहे, बकाया सारा ने देता है। जी अस्सलाम KMC वाले हो, ख्वाजा मेडिसन वाले हो, जी सालाना सेल टैक्स लिस्ट है वो तो सानू प्रोवाइड करो, जी पिछले 6 महीने की और अगले 6 महीने की। ठीक है, 2023 की तो 2024 की। ठीक है, यह तो प्रोवाइड करो, सारी कंपनियां ने दे दिया, तुसी नहीं दे रहे। अगर तुसी यह नहीं देनी सेल टैक्स लिस्ट तो तुसी टैक्स कटना बंद करो। 1% टैक्स असी कट्टी जाने क्योंकि साडी मलकीयत है, दुकानदार की मलकीयत है, तुसी किहड़े अपनी जेब चों पे करने ने, असी कट्टी जाने, साडे कोलों साल बाद टैक्स लिस्ट ले लेना। जी सर बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ। तो सर जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये टैक्स सर्टिफिकेट नहीं देते, आपके पास क्या इस चीज़ के हवाले से एविडेंस मौजूद है? ख्वाजा मेडिसन कंपनी के नाम से जो काम कर रही है, इनका लोगो जो है स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लोगो है इस कंपनी का, ये कंपनी इतनी बड़ी है अब्दुल्ला, शायद आपको नहीं अंदाजा, इनकी जो 6 माह की सेल है ना, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। 1.5 अरब रुपए के करीब जो है ना, 1.5-2 अरब रुपए के करीब जो है ना, इन्होंने 6 माह की जो है इनकी सेल है, आप अंदाजा लगा लो। यानी एक महाना जो है ना 35 से 40 करोड़ रुपए का जो है ना ये सेल कर रहे हैं इसको, मेडिसिन को। और आप देखो कि हर महीने ये बढ़ रही है। मजे की बात आपको ये जो 6 मैंने आपको प्रूफ दिखाए हैं, 6 माह का जो उनका रिकॉर्ड आपको चेक करवाया, आप उससे चेक करें, हर महीने इनकी सेल जो है ना वो बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। और इसमें जो मजे की बात है वो ये है कि ये जितने भी दुकानदार हैं ये सारे क्लब चुके हुए हैं। ये दुकानदार इनको कह रहे हैं, क्योंकि होता ही है डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये, पीछे से कंपनियों से ये मेडिसिन लेते हैं और टैक्स ये खुद ही खाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो है ना दुकानदार का काम बनता है कि वो जो है ना 1 रुपया 2 रुपया जो भी मेडिसिन के ऊपर उसका बनता है वो उसका हक बनता है वो रखे, लेकिन ये उसके पैसे भी खाई जा रहे हैं। और जो दुकानदार इनको ज्यादा तंग करता है, कुछ दुकानदार जो बदीद होते हैं उनको ये जेली सर्टिफिकेट बना कर देते हैं, लेकिन कब, जब टैक्स की डेट गुजर जाए, ताकि वो जागे कि ये ना, फिर वो दुकानदार भी आई बाई शाय कर देते हैं कि यार हमें क्या जरूरत पड़ी है। और आप अंदाजा लगाएं कि इनकी 6 माह की जो सेल है ना 1.5 अरब रुपए से ज्यादा है। तो अब्दुल्ला आप इसका सेल्स टैक्स चेक करें ना, सालाना जो है ना कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का जो है ना हुकूमत पाकिस्तान को चूना लग रहा है। और ये 15 साल से कंपनी बनी है। तो इनका देखें, हमारा तो काम होता है एक चीज को हमने हाईलाइट करना है, ये FBR का काम बनता है, इस पर नोटिस ले। अगर हमने ये गलत प्रोग्राम किया है तो बिल्कुल हमें भी जो है सजा मिलनी चाहिए, मेरे खिलाफ इनको कुछ सिविल सूट करना चाहिए, हद की इज्जत का दावा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रूफ के साथ अगर ये सारी चीज प्रेजेंट कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, और ये वॉइस भी आपको मैंने सुनाई है, मेरे लोगों की या मेरे मामू या जाद या चचादाद भाइयों की नहीं है, ये सारे वही दुकानदार हैं जिनके पास ये सप्लाई जाती है। और आपने जो बात किया ना, सबसे बड़ी बात ये आपको पता है कि मेडिसिन का टेम्परेचर एक जो है ना उसको एक जगह फिक्स रखना पड़ता है। आपको पता है कि हमेशा मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है ठंडी जगह पर रखें, और इनके पास ख्वाजा मेडिसिन कंपनी के बाद जितनी भी गाड़ी है ना इनमें AC नहीं लगा हुआ। सर मैं एक चीज से बड़ा ज्यादा हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि जहरी सी बात है, मेरे भी फादर हैं, ब्लड प्रेशर के आर्जे में मुब्तला हैं। सर ये एफिशिएंसी आपको भी बेहतर पता होगा कि टेम्परेचर खास रखा जाता है ना, अब ये सर सप्लाई करते हैं और आपको पता है पिछले दिनों लाहौर में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ी है। सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकारी इदारे चेक ही नहीं कर पा रहे? यार पता है क्या, ये हम लोग जो है ना मुंह बंद कर लेते हैं ना, कुछ साफी ऐसे हैं जो अपना जो है ना उनको जब नजर आता है ना कि हम जो अगले की गिरबान तक पहुंच गए हैं, तो वहां पर ये जो है ना मुंह बंद कर लेते हैं। आपको पता ही है ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है ना हर बंदा जो है वो बिक जाता है, उसका रेट होता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। लेकिन मैं जो हूं ना, मैं आज खुद से मैं वो बंदा हूं कि मेरे पास अगर इस तरह की खबर आ जाए ना तो मैं जहाज समझकर जो है ना इसको जो है लोगों को बताना जो है ना फर्ज समझता हूं। और आप ये देखें जितना बड़ा स्कैंडल को हम हाथ लगा रहे हैं ना, इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है चैनल्स पड़े हुए हैं, किसी की नजर इधर नहीं गई। और मैंने पूरी इसके ऊपर रिसर्च की है। ये दुकानदारों की ऑडियोज जो मैंने ले ली हैं ये मजाक है, मुझे आप ये बताएं। और जो स्क्रीन पर जो टिकर चल रहे हैं
जो हमने जो प्रोग्राम के बारे में कई ऐसी बातें थी जो हमारे नहीं ज़हन में रहती, मैंने वो लिख कर जो है ना नाज़रीन के पढ़ने के लिए और इनकी तवज्जो को बढ़ाने के लिए मैंने साथ साथ वो सारी लगाई हैं और आप बड़े गौर से इनको पढ़ेंगे। एक एक चीज़ जो है ना, एक एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास मौजूद है। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक चीज़ का मैं आपके इल्म में मजीद इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो टैक्स ले रहे हैं दुकानदारों से जिनको ये सप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन, जिसमें 0.5% फाइलर्स का टैक्स ले रहे हैं और 2.5% नॉन फाइलर एज पर गवर्नमेंट रेशियो ये उस हिसाब से टैक्स काट रहे हैं और ये बाकायदा उनको सर्टिफिकेट ही नहीं दिए जा रहे। अच्छा सर, इस हवाले से मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि इस कंपनी का मालिक कौन है और इस चीज में मुलविस कितने लोग हैं और उनका करैक्टर कैसा, क्या आपके पास उनकी भी इंफॉर्मेशन है या कोई ऑडियो तस्वीर कुछ मौजूद है जो मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन भी देख सकें? अब्दुल्ला, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, आप मानोगे नहीं, लेकिन ये नाजरीन को भी बताऊंगा, ये बात 110% है। जो मालिक है ना इस कंपनी का, उसका नाम है फजले रब्बी। वो इंतहाई शरीफ आदमी है और वो जो है ना, यानी कि मैं अपने तौर पे मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया, बड़ा करीब जाकर मैंने सारे मामला को देखा है। वो बंदा जो है ना करप्शन में मुलव्वस है, मैं ये नहीं कहता वो इनोसेंट है, लेकिन जो नीचे अमला है ना, जो इसके नीचे जो मैनेजर है ऑपरेशन का, उसके अलावा जो कैशियर है, उसके अलावा और एक दो बंदे हैं डिपार्टमेंट के, वो मैं आपको नाम उनके सारे आगे चल के बताता हूँ। ये सारे लोग जो है ना बड़ा घपला कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे फजले रब्बी को समझ लें कि उसको जो है ना ये करप्शन जो कर रहे हैं उसके बदले में 1.5-2 करोड़ रुपए का ये फायदा हो रहा है, बाकी 3-3.5 करोड़ रुपए जो है ना ये सारे नीचे वाला अमला खा रहा है। और इनकी तस्वीरें मैं भी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, इनके नाम भी बारी बारी से मैं आपको बताता हूँ। सुफियान है, इसके अलावा वो एक तबरेज नामी है शख्स है, उनकी मिसेज जो है वो किसी सिविल हॉस्पिटल में गालिबन वो जो है वो डॉक्टर भी हैं। और उसके अलावा कैशियर है, एक फराज नाम है उसका। ये कैशियर जो है ना, आप अंदाजा लगाएं कि कैशियर इनके साथ मिला हुआ है। बगैर कैशियर के मिले को बड़ी कंपनी कपड़ा कर ही नहीं सकती। ये कैशियर को खुद से फोन करते हैं, वो पैसे इनको काउंटर से निकाल के देता है और इन चीजों का मालिक को नहीं पता। ये मेरी अपनी रिसर्च ये कहती है, ये नहीं कि मालिक ने मेरा मुंह बंद कर दिया, कंपनी तो मालिक की है ना, लेकिन मालिक जो है ना ये बड़ा शरीफ आदमी है और मेरे जराए ने मुझे ये बताया कि वो बंदा करप्शन को जो है ना कर तो वो रहा है, मुलव्वस वो है, लेकिन ज्यादा घपला जो है ना समझ ले 12 ने जो है ना नीचे वाला अमला खा रहा है। वही ना सर, जहरी सी बात है, मालिक को इस चीज का पता ही ना और वो कंपनी भी उसकी हो, कहीं ना कहीं हाथ सर मेरे ख्याल से उसका भी है। और मैं आपको बता रहा हूँ उसका हाथ है, मैं कब उसको कह रहा हूँ वो इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया मैंने, उसका हाथ है कि भाई वो क्यों गफलत की उसका लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। इतने दुकानदार कलपे हुए हैं, आपने ऑडियो नहीं सुनी? बिल्कुल सर, दुकानदार जो गले तक आए हुए हैं वो बिल्कुल कलप चुके हुए हैं कि यार हमें जो टैक्स सर्टिफिकेट दो, आप क्यों नहीं दे रहे हो, वरना हम आपका जो है ना माल रोक लेंगे, आपको माल में से पैसे काट दें। दुकानदार धमकियां देने पे आ गए। ये इतनी बड़ी कंपनी है ना, आपको नहीं पता इनके जितने भी जो टॉप 10 इनके पास जो है ना, जो इनके पास दुकानदार हैं, उन सबकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। अच्छा। जब उन कंपनियों को पता लगेगा कि ये टैक्स ना देता है तो वो काम करना छोड़ देंगे इनके साथ। ये मैं दावे के साथ आपको बात कर रहा हूं। पूछें क्यों? क्योंकि ये एफबीआर के अगर डिफॉल्टर हो गए ना तो ये कंपनी किसी भी टाइम पे जो है ना इसका कुर्की हो सकती है या कुछ भी इसके ऊपर हो सकता है। सर आप कह रहे हैं कि एफबीआर में डिफॉल्टर हो गए, तो एक बात मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी कंपनी अगर टैक्स ना देने की आड़ में बेनकाब हो जाती है, क्या इनकी फिर सेल में भी फर्क पड़ेगा कि पैसे दे के फिर दोबारा से ये? और बड़ी कंपनियां काम नहीं करेंगी इनके साथ, मेरी बात याद रखिएगा, बड़ी कंपनियां कभी भी इनके साथ काम नहीं करेंगी क्योंकि वो कहेंगे हम भी डिफॉल्टर हो जाएंगे। और ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो कभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं छोटे से जिनकी अरबों रुपए की सेल है सालाना, तो आप अंदाजा लगाओ जो पीछे मगरमच्छ बैठे हैं वो कितने ताकतवर होंगे। वो ऐसी कंपनियों के साथ काम नहीं करेंगे। ये ख्वाजा एंड कंपनी जो है ना, आप समझ लें कि अगर वाकई ये सारी चीजें साबित हो गई, प्रूफ हो गई, हमने तो देखिए मेरी बात सुने, मैं अब्दुल्ला, हमारे पास कोई अकले कुल नहीं, हमारे पास कोई अला दिन का चिराग नहीं, हम रॉन्ग और राइट, ये अदारों का काम है। हमारा काम सिर्फ यह है कि हम किसी चीज को जो है ना उसको प्रेजेंट करना होता है, लोगों के आगे हमने उसको रखना होता है। उसके आगे अदारे ये देखें, हाँ अगर मैं डिफॉल्टर हूं, अगर मैंने कोई बदनवानी, करप्शन या मैंने कोई जो है ना दबाव का या कुछ समय ब्लैकमेलिंग का मैंने रास्ता इख्तियार किया तो अदालतें खुली हैं, बिल्कुल। ये एफआईए डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ कार्रवाई करें या कोर्ट्स में जाएं, हत्या के साथ सूट करें मेरे ऊपर, मैं हर चीज को जो है ना फेस करूंगा। रीजन, हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो ना, हमारा काम ये होता है हालात जो है पब्लिक के सामने रख रहे हैं, हालात जो है ना अदारों के सामने रख रहे हैं। ये काम अदारों का बनता है कि ये 15 साल से कंपनी काम कर रही है, उनके सारे वो टैक्स रिटर्न चेक करें कि उन्होंने कितना टैक्स दिया है। अगर एक कंपनी की 1.5 अरब रुपए की सेल है, अब मुझे ये बताएं 6 माह की, तो साल की 3 अरब की हो गई, उसका टैक्स कितना बनता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वहां से पता लग जाएगा। तो ये डिफॉल्टर कंपनी है, ये कंपनी जो है ना बस ये नीचे वाला अमला जो है और पर्दा डाल रहा है। जो लोग जोरावर होते हैं
जो ज्यादा बदजुबानी करते हैं उनको कैश से पैसे दे देते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये जो जेली सर्टिफिकेट है ना, ये जेली बनाया हुआ है या खुद से कंपनी ने बनाया हुआ है, इसके ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं है, ये पीछे से कतई तौर पे एफबीआर ने जारी नहीं किया हुआ। तो ये वही हिसाब है जैसे ट्रैफिक सार्जेंट होता है अपनी बुक छुपा के लोगों को चलान कर रहा होता है, खुद साथा सारा काम है। जेली एफबीआर का अगर ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो क्या इन्होंने इतनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग रख लिए कि इनको सरकारी महकमों का डर ही नहीं है? यार हमारे पाकिस्तान में अदारे भी तो झक मार रहे हैं ना, देखें काम या अदारों का है, कार अब्दुल्ला मैं रहा हूं, अदारे कहां पे मुझे ये बताएं। इतनी बड़ी कंपनी अरबों रुपए की वो सेल कर रही है यार, आप अंदाजा लगाओ कि उनकी जो है ना करोड़ों की सेल है, आप अंदाजा 35 करोड़ रुपया महाना उनकी सेल है, और ये हर महीने जो है ना 3-4 करोड़ बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है इसके अंदर। इसका स्टाफ कितने अफराद पर मुश्तमिल है? इनका स्टाफ जो है ना कम से कम 200 के करीब अफराद है इनके। अच्छा। इनके जो है इनके पास सेल्समैन है, इसके अलावा इनके पास ड्राइवर का अमला है, इनके पास जो ऑर्डर बुकर होते हैं, जो लड़के होते हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं, और ये सारा स्टाफ जो मिलाकर ना 200 के करीब है, और किसी की तनख्वाह भी जो है ना 30,000 से कम नहीं। यानी इतनी बड़ी कंपनी 200 अफराद को सिर्फ सैलरी दे रही है, और ये तो वो बंदे हैं जो बाहर जाकर आउटडोर काम कर रहे हैं। तो जो अंदर बैठे हुए हैं जैसे ऑपरेशन मैनेजर तबरेज है, उसके अलावा इनका कैशियर है फराज नाम का, सुफियान है एक बंदा, ये सारे इनकी कितनी तनख्वाह होगी आप खुद सोच लें। मेडिसिन का काम जो है ना ये समझ लें पाउडर का काम है, हीरोइन का काम है, ये लाची की ब्लैक है जो इंडिया से होती थी। तो ये आप अंदाजा लगाएं 200 बंदे को ये सैलरी दे रहे हैं, और देखें इसके बावजूद इनको इतनी जो है ना इनको इतनी गैरत नहीं है कि यार ये लोग जो है ना कम से कम गाड़ियों में एसी लगा दें। अब वो मेडिसिन अगर खराब हो जाती है, अगर एक्सपायर हो जाती है, तो वो लोग खा के मर ही जाएंगे ना। आपने अक्सर नहीं देखा कि हॉस्पिटल में जाकर दवाई देते हैं उसके बाद मरीज मर जाता है, वो क्या होता है, वो एक्सपायर हो जाती है। अब एक टेम्परेचर नहीं आपने दवाई को दिया, इतनी बड़ी कंपनियां 200 बंदों को ये सैलरी दे रहे हैं, एसी इन्होंने नहीं लगवाया हुआ। अच्छा सर, ये दानिस्ता तौर पर नहीं लगाए हुए, गैर दानिस्ता तौर पर नहीं लगे हुए। सर इस चीज से जेन में सवाल आ रहा है कि इसका जो ओनर है उसकी रेपुटेशन कैसी, जहरी सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी को ओन कर रहा है वो बंदा, और सुना है कि वो दूसरे मुल्क की शरीयत भी रखता है। यार वो जो है ना फजल रब्बी इसके बाद सुनने में है, ये जराए से खबरें मिलती हैं और इनमें कोई ऐसी बात भी होती है 19-20 हो सकती है। मैं बताता हूं कि वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, यानी उनके पास ऑस्ट्रेलिया की भी नेशनलिटी है। अब ये किस तरीके के साथ है, शायद उन्होंने पाकिस्तान नेशनलिटी कैंसिल करवाई है कि नहीं करवाई है, ये तो अदारों का काम है ना। उनके पास बाहर का जो है ना ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मौजूद है, ये खबर मुझे जराए से मिली है। अच्छा सर, अमूमन ऐसे होता है कि इस तरह का अगर कोई केस आ जाए तो जो सहाफत में ये चीज़ खसूसी तौर पे देखी जाती है कि दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लिया जाता है। सर क्या आपने उनके मैनेजर से या मालिक वगैरह से आपकी बात हुई है कोई? भैया मेरी मालिक फजल रब्बी से बात हुई है। अच्छा। उन्होंने जो है ना मेरा फ़ोन अटेंड किया और मैंने उनसे चंद बातें की। मैंने उनको कहा सर मैंने आपको जो है ना व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें भेजी हैं, आप उनको रीड कर लें और अपना जो मौक़िफ़ आप हमें दे सकते हैं या आप उसके बारे में देख के जो बात करनी चाहें मैं आपकी बिल्कुल सुनूंगा। उन्होंने मुझे कहा मैं देख लेता हूँ, बस उनका ये ऑडियो मैसेज है, पहले पब्लिक के सामने मैं ये रख देता ताकि उनको पता लग जाए कि हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है ना सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फजल रब्बी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हजूर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं ना, फर्स्ट क्लास हैं आप? सब खैरियत। सर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पे ना कुछ चीज़ें भेजी हैं, ज़रा काइंडली उनको चेक करके मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं पहचाना नहीं सर, सॉरी। मैं शाहिद चौधरी बोल रहा हूँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जी। अच्छा मैं आपको कॉल करता हूँ। आप ज़रा चेक कर लें प्लीज़, आपकी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन ये जो फजल रब्बी है ना, ये उनका मैसेज था। अब सुन लें मैंने उनको क्या कहा और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया है। और अब आपको मैं चाहता हूँ कि मैं तबरेज़ जो मेन इनका जो है ना समझ लें वो सारा करता धरता, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिल गुर्दा फेफड़ा, वो ये बंदा है तबरेज इसका नाम है। अब आप इसकी ऑडियो सुने, मैंने इसको 2 दफा कॉल किया है और इस बंदे ने पहली दफा तो मुझे कहा जी मैं मीटिंग में बैठा हुआ और मैंने इसको कहा कि जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे एक बात करनी है। वो कहता है जी मेरे लिए मीटिंग की बड़ी अहमियत है। ये मैसेज सुने और इसके बाद एक और मैसेज सुने जिसमें से मुझे कहा जय जी जो करना है आप कर लें। यानी फिर इसका मौक़िफ़ तो आ गया ना। तो अभी मेरे पास जो मटीरियल है मैंने सामने रख दिया है, अगर वो हालात से बरक्स होगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर हालात इसी तरह हुए तो इस बंदे को जरूर पता लग जाएगा कि हमेशा जो है ना सच बोलने वाला बंदा, इसके साथ सच्ची बात करनी चाहिए। ये दोनों ऑडियो अब नाज़रीन सुने पहले। वालेकुम सलाम। आपको भैया ख्याल के मैं मीटिंग में बैठा हूँ।
तब्रेज भाई जो बात आपको मैं बतानी चाह रहा हूँ ना, आप मीटिंग भूल जाएंगे। मेरी बात को जरूरी है, मैं आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ। जी बताएं। आप मुझे ये बताएं, जो बात आपको करूंगा आपकी समझ में आ जाएगी या मैं आपको प्रोग्राम का लिंक भेजूंगा? मैं अभी मीटिंग बैठा हूँ, मैं कैसे बात सुनूंगा? वो कह रहा हूँ कि बात मीटिंग से बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, वो भी जरूरी नहीं है मेरी। जी मेरी मीटिंग जरूरी है सर। अभी मीटिंग जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम तबरेज भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ जी। कल आप मीटिंग में थे, मैंने बड़ा वैसे मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा आप कम से कम बंदा फोन पे पूछ ही लेता कि भैया आप कौन बोल रहे हैं, बात का जरूरी काम होता है। तो आपने बिल्कुल ही मुझे समझ घास ही नहीं डाला था, उन पर हैरान परेशान। आपके बारे में मैंने ये सुना हुआ था, बड़े खुश अखलाक हैं, बड़े नाइस हैं, लेकिन मैं तो हैरान हूँ आपको आपका रवैया देख के। फोन करने वाले को भी सोचना चाहिए कि मैं 1 दफा कर रहा हूँ काटा है, 2 दफा कर रहा हूँ काटा है, 6 दफा कहा किया काटा है, 10 दफा किया काटा है। तो सोचने करने वाले को सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम है। तबरेज में पता क्या था, ये कुछ मामला ऐसे होते हैं उनके लिए ना, मेरे कोई मामला नहीं है। नहीं है? मेरी बात सुना, हमारे पास कोई बात आती है ना तो हमारा ये काम बनता है, हम दूसरी साइड से उसका मौकफ जरूर ले लें। मेरा कोई मौकफ नहीं है। जिसने आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, जी आप उस पर जो मर्जी करें, मेरी तरफ से इजाजत आपको जो मर्जी करना है, क्योंकि जिस बंदे ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो निहायत नालायक आदमी है। चले ठीक होगा, थैंक यू। बस आप ना मेरा डाटा चेक करें जाके, आपके पास आए ना इन्फॉर्मेशन कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितने प्लाट है, मैं सब कुछ देखा। तबरेज भाई इस बात में नहीं, बस आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इतनी भी बात कर ली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। मैं ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदा हूँ। आपने मैं क्योंकि ना मेरा सियासी बैकग्राउंड भी है, ठीक है। तबरेज भाई आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने बात किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इससे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जी सर, ये ऑडियो मैं तो हैरान हूं कि आप इससे बात करना चाह रहे हो और आपको बार बार कह रहा है कि ये मीटिंग में बैठा हुआ है। सर मुझे एक बात बताएं, ये बंदा अगर वाकई ही में इस चीज में मुलव्विस है, बेनकाब हो जाता है, सर इस चीज पे सजा इसको कितनी मिलेगी? क्योंकि एक तरफ तो ये एफबीआर को टैक्स नहीं दे रहा, घपला कर रहा है, दूसरी तरफ आम आवाम की जानों के साथ खेला जा रहा है। यार इसको कोई सजा नहीं मिलेगी, ये प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी में कोई गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड शुदा ये कोई कंपनी तो है नहीं। ये प्राइवेट कंपनी था, सारा बर्डन जो है फजले रब्बी के ऊपर पड़ेगा, इस कंपनी के ऑनर के ऊपर पड़ेगा। कंपनी का आप यूं समझ लें दिवालिया कर दिया हमने, ये आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। इस तरह के प्रोग्राम्स जो है ना करने से पहले जो है बड़े हालात को जांचना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के पास लीगल फॉरम होता है, लीगल इनके पास एडवाइजर होते हैं, तो ये उनको क्या है FIA में दरखास्तें दिलवा देते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, हत्या इज्जत के सूट कर देते हैं। आई डोंट केयर, मैं तो बिल्कुल तैयार रहता हूं। मुझे तो ऐसे स्कैंडल को बेनकाब करने के लिए फांसी भी हो जाता, मैं करने लगने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं टलने वाला बंदा हूं। तो ये जो बंदा है ना तबरेज, ये बेसिकली सुनने में है कि ये कम्युनिटी का इसके साथ ताल्लुक है, ये मुसलमान नहीं है। और ये बंदा जो है ना इस कंपनी का करता धरता है, कैशियर वगैरह फराज सुफियान सब इसके फिंगर टिप्स के ऊपर है ना, कोई बंदा भी इसके आगे नहीं घुस सकता। और सारा ऑल इन ऑल ये बंदा है, फजले रब्बी ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है, और ये जो बर्डन पड़ना ना ये सिर्फ फजले रब्बी और उसकी कंपनी के ऊपर पड़ना, इन लोगों को बिल्कुल नहीं जाना। या यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि डिफॉल्टर कंपनी है, इनका कसूर नहीं गिना जाएगा, इनको कुछ भी नहीं होगा, ये बात नोट कर ले। ऊपर से इस बंदे ने मुझे धमकी भी दिया ना, धमकी होती है ना कि मेरा सियासतदानों के साथ बड़ा ताल्लुक है, मेरा सियासत से बड़ा ताल्लुक वास्ता है, यानी इस तरह की इससे बात की है। ये क्यों की है मैंने इससे बात नहीं पूछी, मैंने तो इसका मौका लेना चाहा, आगे से मुझे कह रहा है मेरा सियासत के साथ बड़ा ताल्लुक है, तो ये दबे लफ्जों में किसी को दबाव में लाने वाली बात होती है। जी बिल्कुल नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और ऐसी कंपनी जिसको हमने बेनकाब किया, जो कि आम आवाम के बल्कि मरीजों के साथ खेल रही है, और जब सर उनसे मौकफ लेने जाते हैं तो वो सर को भी डरा धमका रहे हैं। और यकीन करें इस तरह काफी ऐसे दुकानदार हैं जो कि इनसे खरीद रहे हैं, जो कि इनसे को कहते हैं कि भाई आप हमें सर्टिफिकेट दें, तो ये उनको भी डराते धमकाते हैं। तो इस चीज के ऊपर लाजमी एक्शन लिया जाना चाहिए, और मेरी FBR से भी ये दरख्वास्त होगी, खुदारा इस चीज के हवाले से लाजमी एक्शन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके फिर गरीब पिस जाता है। ये वो लोग हैं जो कि हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपए की इनकी आमदन है, और ये फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे रहे। साथ साथ जाने से पहले आखिरी बात ये भी करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो मेडिकल इदारा है जो कि इन चीज को इन्वेस्टिगेट करता है, उनको भी चाहिए इस कंपनी को ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ अरसे के लिए इसको बैन करना चाहिए, जब तक ये अपना जो एग्रीमेंट होंगे, जो अपने प्रोमिसेस होंगे उसको फुलफिल नहीं करेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।